नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। चंडीगढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कुछ ही देर के अंदर हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आने वाले और मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होती नजर आएगी। बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ के अंदर बैठक की अध्यक्षता होगी, सीएम मनोहर लाल करेंगे और मीटिंग के दौरान कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ ही देर में हरियाणा कैबिनेट की बैठक है और बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा हो सकती है और मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर लेकर चर्चाएं होंगी। सीएम मनोहर लाल खुद इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। अब से बस कुछ ही देर के बाद जो है वो चंडीगढ़ के अंदर बैठक होने वाली है और हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को लेकर और अहम बातों को लेकर चर्चाएं की जाएंगी और उसके ऊपर विचार विमर्श भी किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में खुद अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करते हुए नजर आएंगे। अब बस कुछ ही देर के अंदर हरियाणा कैबिनेट की ये बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद सीएम मनोहर लाल इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले बैठक में कई अहम फैसलों को लिया गया था और धरातल पर किस तरह से सरकार की योजनाएं जो हैं वो गरीबों तक पहुंचती हुई नजर आए, हरियाणा की उन्नति किस तरह से हो, इसको लेकर भी बैठक हुई थी और अब आज कुछ ही समय के बाद ये बैठक होगी और इसकी खुद अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। उधर हरियाणा के खिलाड़ियों को सीएम ने बधाई दी है और रोम में कुश्ती मुकाबले में नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराया है। तमाम बड़ी बातें कही गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें प्रिया, ऋतिका, रोनिता और मनीष को भी बधाई दी गई है। यानी कि रोम में कुश्ती मुकाबले में नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भारत का परचम लहराते हुए हम बधाई, शुभकामना देते हैं। प्रिया, ऋतिका, तमाम ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत को स्वर्ण जितवाया है, गोल्ड मेडल जितवाया है, उनको लेकर बधाइयां दी गई हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों को सीएम ने बधाई दी है और रोम में कुश्ती के मुकाबले में भारत का नाम रोशन करने वाले तमाम खिलाड़ियों को बधाई दी गई है। उनमें प्रिया, ऋतिका, रोनित और मनीषा भी शामिल हैं और इन लोगों ने स्वर्ण पदक जितवाने के साथ साथ हरियाणा और पूरे देश का नाम रोशन किया है और इसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने बधाई भी भेंट की है। आपको बताएं, रोम में कुश्ती मुकाबले में भारत का नाम रोशन करने वाले तमाम खिलाड़ियों को सीएम मनोहर लाल बधाई देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, हरियाणा हमेशा से ही खेल क्षेत्र में योगदान देता रहा है, पूरे देश के अंदर योगदान दिया है और इस बार भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने पूरे देश का गौरव बढ़ाया। रोम में जब कुश्ती का मुकाबला हुआ तो हमारे खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराया है और तमाम बड़े खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे और आपको बताएं कि कांस्य पदक के साथ साथ गोल्ड मेडल भी हमारे खिलाड़ियों ने जीता है और उन तमाम लोगों को और उन तमाम खिलाड़ियों को हरियाणा के मुख्यमंत्री बधाई देते हुए नजर आए हैं। उधर एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय वान का बयान निकलकर सामने आया और विवेक बंसल को न्योता न देने वाली बात को लेकर जरूरी नहीं कि हर कार्यक्रम में प्रभारी को बुलाया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। इस कार्यक्रम में सिर्फ प्रदेश के ही नेता बुलाए गए हैं और किरण चौधरी को भी न्योता नहीं दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किरण चौधरी को भी न्योता नहीं मिला है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय वान का ये बयान आता नजर आया, जिसमें विवेक बंसल को न्योता नहीं देने पर बात की गई है। जरूरी नहीं कि हर कार्यक्रम में हर एक कार्यकर्ता को शामिल किया जाए और कार्यक्रम में प्रदेश में न्योता दिया जाए। किरण चौधरी को भी न्योता नहीं दिया गया है, उदय वान ने साफ तौर पर कहा। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष क्या अब दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है? बड़े सवाल हैं। आपको बताएं, उदय वान ने साफ तौर पर कहा कि जरूरी नहीं कि हर कार्यक्रम में न्योता दिया जाए। प्रदेश के नेताओं का है और हमने इसमें सभी AICC के जो हमारे हैं और CWC वो सबको हमने अनुमोदन दिया है। इसमें बहन जी सरजा जी भी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी हैं, हमारे CWC मेंबर और मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी भी हैं। तो उसमें साथ साथ में जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं उनको दिया है और इन्फॉर्मेशन हमने अपने जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो संगठन मंत्री हैं श्री KC वेणुगोपाल जी, उनके पास में हमने इन्फॉर्मेशन भेज दी है। वहाँ से कोई सीनियर लीडर कोई AICC की तरफ से अगर वो भेजना चाहेंगे तो आ जाएगा, वरना तो हम प्रदेश के ही नेता इसको करेंगे। हमारा प्रदेश सत्र यही है, सम्मेलन है और ये कोई आवश्यक नहीं हो ताकि हर एक में हम प्रभारी आए
वो आ भी सकते हैं, ना भी आए, दोनों बात है, अभी तो पक्का नहीं है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हर कार्यक्रम में हर एक शख्स को जो है वो न्योता दिया जाए। अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कार्यक्रम में सिर्फ प्रदेश के ही नेताओं को बुलाया गया है और कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष उदयबान का ये बयान आया है। विवेक बंसल को न्योता नहीं देने के ऊपर अब उदयबान ने अपना बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जरूरी नहीं कि हर कार्यक्रम में हर एक नेता को बुलाया जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर रक्षाबंधन पर महिलाओं को सरकार का तोहफा दिया गया है और 10 अगस्त दोपहर 12 बजे से मुफ्त यात्रा जो है वो करती हुई नजर आ सकती हैं। और आपको बताएं 15 साल तक के बच्चे भी इसमें मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। परिवार मंत्री मूलचंद शर्मा ने इसकी जानकारी दी है और सीएम ने यह प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, हरियाणा से निकलकर आ रही है जहां पर रक्षाबंधन पर महिलाओं को सरकार का यह तोहफा है। 10 अगस्त दोपहर 12 बजे तक कर सकेंगी मुफ्त यात्रा और 11 अगस्त रात 12 बजे तक ये सुविधा यानी कि 24 घंटे की पूरी सुविधा मुहैया रहेगी और 15 साल तक के बच्चे भी इसमें मुफ्त जो है सफर करते हुए नजर आ सकते हैं। और इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी गई है यानी कि रक्षाबंधन को लेकर महिलाओं को हरियाणा सरकार का ये तोहफा। और हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 11 अगस्त 12 बजे तक रात के ये मुफ्त सेवा रहेगी और 15 साल के जो बच्चे हैं वो भी इसमें सफर कर सकते हैं। यानी कि हरियाणा की महिलाओं को लेकर, हरियाणा की बहनों को लेकर हरियाणा गवर्नमेंट ने ये बड़ा फैसला लिया है जहां पर 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त रात के 12 बजे तक ये सुविधा लागू रहेगी। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 साल के बच्चे जो हैं वो भी महिलाओं के साथ जो है वो फ्री में सफर करते नजर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में हरियाणा विकास से कल्याण योजनाओं को लेकर तमाम बैठकें ली गई हैं और मुख्यमंत्री ने यह बताया है कि राज्य सरकार किसानों के प्रति चिंतित है और किसानों की खेती को लेकर लाभप्रद बनाने के हर संभव प्रयास किया जा रहा। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत जो कमेटियां बनाई गई हैं वो अध्ययन कर खेती के साथ साथ किसानों को कौन कौन सी सही गतिविधियां कर सकते हैं ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो, इसको लेकर भी बात की जा रही। साथ ही ये भी कहा गया कि वर्षा के कारण जल भराव की निकासी से पूरे प्रदेश के अंदर समस्याएं पैदा हो रही हैं और 15 अगस्त से लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जाएंगी। अन्य संस्थानों पर हर घर तिरंगा फहराने का जो नियम है वो भी लागू करवाया जाएगा और आशा करते हैं कि तमाम हरियाणा वासी और देशवासी जो हैं इसमें योगदान देते नजर आए। किसान कल्याण प्राधिकरण इस नाते से एक नई संस्था हमने पिछले वर्ष बनाई थी और उद्देश्य किसान कल्याण प्राधिकरण का यह है कि किसानों को किस प्रकार से जो आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती, उनकी मार्केटिंग, क्या क्या फसलों के हिसाब से उनको कैश क्रॉप के नाते से ज़्यादा लाभ हो सकता है, इनकम कैसे बढ़ सकती है, तो इस प्रकार की एक प्राधिकरण की व्यवस्था हमने की थी। देखिए पहली बात तो यह है कि संसदीय मर्यादाएं ये रखना बहुत जरूरी है और जब भी कोई संसदीय मर्यादा को तोड़ करके किसी प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे तो संसद में तो उनको जवाब दिया ही जाएगा, बाहर भी दिया जाएगा, पार्टी के नाते दिया जाएगा, लोग भी जवाब देंगे। इस प्रकार से एक अच्छा चयन राष्ट्रपति महोदया जिस प्रकार से वो किया गया है कि एक आदिवासी महिला को और पहली बार देश में एक राष्ट्रपति के नाते से ये संवैधानिक पद दिया गया है और सब लोगों ने यानी विधायकों ने, सांसदों ने वोटिंग के द्वारा दिया है। तो इस प्रकार ये शब्दावली का उपयोग करना किसी के द्वारा भी किया गया हो निंदनीय है और इसका जवाब जो है हर स्तर पर दिया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमृत महोत्सव इस बार जो हम 75 साल की आज़ादी मिलने के बाद जो सारे देश भर में वातावरण बनाया जा रहा है उसमें यही है कि देश के सामान्य नागरिक में, युवाओं में कैसे देशभक्ति का भाव ये जागृत हो, देश के साथ अपने आप को वो जोड़ें और जब देशभक्ति के भाव के नाते से समाज जब काम करने लगता है तो देश की प्रगति अपने आप बहुत चीज़ों में होती है, सोच बदलने का विषय होता है। तो इस प्रकार इस अवसर का हम आह्वान करते हैं कि घर घर तिरंगा या हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। इसमें सरकारी व्यवस्थाएं भी काम आएंगी, इसमें एनजीओज भी काम करेंगे। ये सीएम मनोहर लाल की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। किसानों को समृद्ध करने के लिए नई स्कीमों से जोड़ा गया है। राष्ट्रपति पत्र का सम्मान होना चाहिए,
ये अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति पद का सम्मान होना चाहिए और राष्ट्रपति के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करना निंदनीय है। वो हमारे देश के गौरव होते हैं और प्रथम नागरिक इस देश के होते हैं। संसद से लेकर सड़क और संगठन के स्तर पर इसकी निंदा की जाएगी, यानी कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी निंदा करती हुई नजर आई। हर घर तिरंगा योजना से युवाओं को देशभक्ति की भावना से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। सीएम मनोहर लाल की आपको बड़ी बातें बता रहे हैं। 13 से 15 अगस्त तक ज्यादातर घरों में तिरंगा जो है वो लहराया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको लेकर काम किया जा रहा है। सभी पात्र लोगों को पेंशन और सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। सीएम मनोहर लाल की ये बड़ी बात है। आपको बताएं 1,80,000 से नीचे आय वाले परिवारों के लिए राशन कार्ड ऑटोमेटिक बनने शुरू हुए हैं और साथ ही साथ कम आय वाले परिवारों के बच्चों की सरकार आर्थिक मदद करेगी। उधर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई है और ये शहीद स्मारक के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के द्वारा स्थापित किया जा रहा। शहीद स्मारक 22 एकड़ भूमि में स्थापित होगा और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि स्मारक के कार्य में गति लाई जाए ताकि स्मारक को तय समय में पूरा किया जाना चाहिए। स्मारक में विभिन्न कलाकृतियों के साथ साथ लाइट और साउंड इत्यादियों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और स्वतंत्र सेनानियों की वीर गाथा से आम जनता को रूबरू कराना भी हमारा लक्ष्य। बैठक की जानकारी दी गई है और स्मारक में ओपन एयर थिएटर भी बनाया जा रहा है जिससे हरियाणा सरकार की उपलब्धियां दिखाई जाएंगी और लाइट साउंड शो भी प्रबंध करवाया जाएगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी प्रभारी और राज्यसभा के सांसद सुशील गुप्ता मीडिया और मुखातिब होते हुए बताया है कि मीडिया से बातचीत के लिए दौरान उन्होंने कहा कि संसद में मोदी सरकार विपक्ष को शायद देखना ही नहीं चाहती और 27 सांसदों को निलंबन किया गया। आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए गुजरात शराब मॉडल में भारतीय जनता पार्टी के लोकल पदाधिकारी शामिल हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। आम आदमी पार्टी ने महंगाई पर चर्चा की मांग की और हरियाणा में रोजगार नहीं है, आगे से ज्यादा लोग बेरोजगार होते हुए नजर आ रहे। आटा, घी, मक्खन, लस्सी सब पर जीएसटी लग रहा है। कहां से जनता जो है वो अपना पेट भरेगी और देश कैसे उन्नति करता नजर आएगा की जाएगी। और साफ तौर पर उन लोगों का कहना है हरियाणा देश में केंद्र की सरकार तानाशाही का रवैया अपनाए। आम आदमी पार्टी चाहती थी महंगाई पे चर्चा, हमने नियम के तहत नोटिस दिया, इन्होंने नहीं माना। आम आदमी पार्टी चाहती थी गुजरात में शराबबंदी है, 100 से ऊपर लोग गुजरात में जहरीली शराब पीने की वजह से मर चुके हैं और शराब कारोबार का धंधा कर रहे हैं बीजेपी के जिला परिषद के सदस्य, जो ग्राम प्रधान की बार बार शिकायत के बावजूद भी जिन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, चर्चा नहीं हुई। नियम के तहत हमने मांग की कि चर्चा हो। ये वही सरकार है, 1 साल तक किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे। हमने बहुत कहा संसद में चर्चा करो, चर्चा नहीं की। 1 साल के बाद जब 750 किसानों ने शहादत दे दी, तब काला कानून वापस लेने की इन्होंने बात की। देश भर में धरने प्रदर्शन होंगे, पुतला दहन की कार्रवाई आयोजित की जाएगी और साफ तौर पर उन लोगों का कहना है हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का कि उधर नगरपालिका परिसर में हाउस में पहली बैठक हुई है और नगरपालिका शाहाबाद की पहली बैठक में शहर वासियों को विकास की उम्मीद बनी हुई है और एक नगरपालिका प्रधान की बैठक में 16 समस्याओं की सूची लिखित तौर पर सामने रखी गई। दूसरी ओर बैठक में पहुंचे पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में मौजूद समस्याओं को विधायक, अध्यक्ष और सचिवों के सामने रखकर उन्हें जल्दी हल करने का आग्रह भी किया है और बैठक में नए अध्यक्ष ने जो प्रस्ताव दिए हैं उसमें शहर वासियों और व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की उम्मीद बनी हुई। आपको बताएं कि शाहबाद नगर पालिका बोर्ड की पहली बैठक में 15 एकड़ का बजट पास हुआ है और पार्षदों ने अपने वार्ड के विकास के लिए सुझाव भी रखे हैं।
शाहबाद को बताएं, खबर है शाहबाद में नगर पालिका वार्डों की ये बैठक हुई है और बैठक में कई अहम बातों को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। 15 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पास हो चुका है, यानी कि बड़े पैमाने पर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी सूरत हाल में जो सड़कें हैं और जो नालियां हैं उनका बेहतर सुविधा होती नजर आए। बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि हरियाणा के अंदर जो कैबिनेट की बैठक होनी थी वो अब शुरू होती हुई नजर आई है और कई अहम बातों को लेकर इसके ऊपर प्रस्ताव भी लग सकता है। खुद सीएम मनोहर लाल इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। कई अहम फैसलों को लेकर चर्चाओं का दौर जो है वो चलता हुआ नजर आएगा, यानी कि सीएम मनोहर लाल खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें रहेंगी ये भी आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर हरियाणा कैबिनेट की बैठक जो है वो अब होती हुई नजर आ रही है और सीएम मनोहर लाल खुद इसकी अध्यक्षता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधे जो कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है वहां से देख रहे हैं और खुद सीएम मनोहर लाल जो है इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर हरियाणा में विकास कार्य कितनी पैमाने गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर ये बैठक की जा रही है और कई अहम फैसलों को लेकर भी इस बैठक में चर्चाओं का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आएगा। उधर खबर कैथल से है, जहां पर कैथल रेलवे स्टेशन के बाद खाद से भरे ट्रक ने मोटरसाइकिल पर जा रहे एक दंपत्ति और 1.5 साल के बच्चे को कुचल दिया है, जिससे बाइक के सवार महिला व बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि हादसा तब हुआ है जब कैथल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रक मालगाड़ा से खाद के कट्टे लोड कर रहा था, गोदाम की तरफ जा रहा था और मंडी के दूसरे गेट की तरफ से अमित अपनी पत्नी पूजा को और 1.5 वर्षीय बेटे मुकुल के साथ लौटकर आ रहा था। मोटरसाइकिल पर जा रहा था और जानकारी के अनुसार ट्रक चालक ने अचानक ट्रक साइड बदली है, जिसकी वजह से एक मोटरसाइकिल ट्रक के पिछले टायर से टकरा गई, जिससे एक महिला और उसके 1.5 वर्षीय बच्चे को चपेट में आ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है और घटना में गुस्साए लोगों ने ट्रक पर पथराव किए हैं और हादसे की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने हालात को देखते हुए काबू में करवाया। ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे पास सूचना आई थी कि भाई एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक लेडीज और जेंट्स थे और एक 1.5-2 साल का बच्चा भी था। अभी तक यही सूचना आई है। उसको डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जा चुके हैं और इसके बाद जैसी कंप्लेंट देंगे पर्चा कर देंगे, आगे जो कार्रवाई होगी। उधर पीएनडीटी नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रभु दयाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हिसार चुंगी स्थित में एक निजी अस्पताल में छापा मारा है और भ्रूण की जांच करने के मामले में पर्दाफाश भी किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अस्पताल के संचालित सहित 4 के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट के तहत मामले को दर्ज कर लिया है और अस्पताल के अंदर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा 2 अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील कर दिया गया और अस्पताल में लगे प्रिंटर और अन्य रिकॉर्डों को जब्त किया गया है और पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हिसार की आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर निजी अस्पताल पर जो है वो छापा मारा गया। ये बड़ी खबर है। वहां पर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भ्रूण की जांच की जाती थी, बच्चे का कौन सा लिंग है ये बताया जाता था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संचालित करने वाले के साथ साथ 4 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो अल्ट्रासाउंड मशीनें थी वहां पर पुलिस ने उनको जब्त कर लिया है, सील कर दिया। ये बड़ी खबर हिसार में है, जहां पर जो बच्चे का लिंग है, जो भ्रूण की जांच है, वो उस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीनों के द्वारा की जाती थी और किसी की सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां पर छानबीन की और छापेमारी की और वो खबर जो है वो सही पाएगी और उसके बाद अब पुलिस आगे की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर जो अल्ट्रासाउंड मशीन थी उनको भी सील किया गया है और अस्पताल के ऊपर पैनी नजर रखी जा रही और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे भी तफ्तीश में पुलिस लगी हुई है।
हिसार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर संचालन करने वालों के साथ साथ 4 लोगों को अब गिरफ्तार किया जा चुका है और निजी अस्पताल पर यह छापा मारा गया। निजी अस्पताल में छापा मारने के बाद बड़ा खुलासा यहां पर होता हुआ नजर आया कि जो लिंग की जांच है वो अल्ट्रासाउंड मशीनों के द्वारा की जाती है और उसके बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई करती नजर आ रही है। उधर गुरुग्राम से इन दिनों एक ऐसा वीडियो निकलकर वायरल हुआ है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है कि किस मूवी का आखिर ये सीन है, लेकिन असल मायने में ये कोई मूवी की शूटिंग नहीं बल्कि ये मुठभेड़ है। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि किस तरह से मुठभेड़ होती नजर आ रही है। गुरुग्राम की सड़क पर स्टंटबाजी का ये नजारा किसी फिल्म की शूटिंग का नहीं बल्कि साइबर सिटी के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का है, जहां गुरुग्राम पुलिस और गौरक्षकों ने गौ तस्करों को रोकने की कोशिश की तो गौ तस्करों ने केएमपीए पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। गौ तस्कर लगातार खतरनाक ड्राइविंग कर अपनी और अपने वाहन में बैठे लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे थे। दरअसल गौ तस्करों और गौरक्षकों के बीच हुई मुठभेड़ इतनी खतरनाक थी कि गौ तस्करों की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक ट्रक और कंटेनर में तस्करी कर गायों को कशी मेवात ले जाने की कोशिश में लगे थे। पुलिस ने ट्रक और कंटेनर में भरी 27 गायों को बरामद किया, जिसमें से 3 गायें मर चुकी थी। पुलिस ने बिलासपुर थाने में मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कुछ पब्लिक मैन्स को ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग बाहर से गाय लेके और मेवात में लेके जाएंगे, जिस पे उन्होंने पुलिस के साथ मिलके और उनको रोकने का प्रयास करके उनको पचगांव चौक पे काबू किया। वहाँ पे टोटल 4 आदमी पकड़े गए, 2 गाड़ियाँ थी। इन 4 आदमियों के नाम आरिफ, इमरान, शौकीन और मुश्ताक हैं। ये सभी मेवात जिले के रहने वाले हैं और ये गाजियाबाद से ये गाय इन्होंने बताया कि हम वहाँ से लेके आए थे भर के। गौ तस्करों और गौरक्षकों की मुठभेड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी साइबर सिटी की सड़कों पर इस तरह के नजारे देखने को मिले हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस मामले की गुत्थी को सुलझाती है। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। इस वक्त एक बड़ी खबर भिवानी से आ रही है, जहां पर आपको बताएं भिवानी से ये बड़ी खबर, भिवानी की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जीआरपीएफ को एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। ट्रेन में लूट करने वाले जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी खबर, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे और आरोपियों ने अपनी वारदात को कबूल कर लिया है। ये बड़ी खबर भिवानी से है। जीआरपी पुलिस टीम को एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली। लूट की घटना जो है वह नशीले पदार्थ के द्वारा ट्रेन में किया करते थे और कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये नशीला पदार्थ मिलाकर लूट किया करते थे। आरोपियों ने वारदात को कबूल कर लिया है और पहले भी काफी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है कि आगे कहां इनका गिरोह सक्रिय भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है और इनके गिरोह में आखिर कितने लोग जो हैं वो शामिल। ये जीआरपीएफ की टीम खड़ी है और इन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब इससे पूछताछ लगातार ये की जा रही है कि इसके साथ कितने और लोग शामिल हैं और कितना बड़ा गिरोह कहां पर सक्रिय है और किस तरह से लूट की जो घटना है उसको अंजाम देता है। 2022 को हमारे पास एक 0 FIR फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से अफसरों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। शिकायत में तहरीर किया गया था कि मैं दिनांक 2/7/2022 को भिवानी से फरुखाबाद जाने के लिए कारंदी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सवार हुआ था। किसी अनजान व्यक्ति ने नशीला पदार्थ ठंडे में पिलाकर मोबाइल व उसकी नकदी चोरी कर ली थी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।